सो वेलकम बैक टू माई चैनल। तो ये मेरा है ब्लॉग नंबर 2 अमरनाथ यात्रा का। ब्लॉग नंबर 1 में आपने देखा होगा, मैंने पूरी यात्रा आपको कराई थी, उसके अंदर शॉर्ट में सब कुछ बताया था। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और वादियों के साथ। ये आप देख रहे हो जम्मू से हम निकल के कश्मीर की तरफ जाते हुए, ये पूरा ब्लॉग हमारा कश्मीर, जम्मू और कश्मीर सेक्टर को कवर करेगा और पूरा रास्ता आपको दिखाएगा जो बहुत ही सीनिक ब्यूटी है। तो इसमें हम बात करेंगे कि आपको यहाँ पे पहुँचना कैसे है। जम्मू में आप जब पहुँचेंगे, सबसे पहले जो आपका पूरा क्राइटेरिया है अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन का, वो स्टार्ट होगा एक मेडिकल से, क्योंकि यहाँ आने के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आप अपना मेडिकल चेकअप करवाइए। एक अमरनाथ यात्रा की रजिस्टर्ड साइट के ऊपर जाके वहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स दे रखे हैं, लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स दे रखे हैं। आप जहाँ पे भी हैं ऑल ओवर इंडिया में, आप वहाँ जाके अपना जो मेडिकल है वो करवा सकते हैं। वहाँ जाके आपको एक स्टैंप लेना है, उनका सारे टेस्ट होने के बाद वो एक आपको स्टैंप लगा के देंगे। वो जो सर्टिफिकेट है मेडिकल का, आपको लेके जाना है नियरेस्ट बैंक में। या तो आप ऑनलाइन तरीके से करिए या ऑफलाइन तरीके से करिए। ऑफलाइन तरीके से आपको बैंक में विज़िट करना है। बैंक्स के नाम भी सारे आपको लिस्ट में मिलेंगे और हॉस्पिटल्स के नाम भी आपको लिस्ट में मिलेंगे। वेबसाइट, अमरनाथ जी की वेबसाइट पे आप जाइए और वहाँ पे आपको सब चीज़ें अवेलेबल होंगी। ऑनलाइन अगर आप करवाते हैं तो आपको वहाँ पे जो सर्टिफिकेट आपने वहाँ पे स्टैंप करवाया है वो अपलोड करना है। और अगर आप ऑफलाइन कराते हैं तो ये लेके आप सीधा पहुँच जाइए बैंक के अंदर, जो नियरेस्ट बैंक होगा आपका, जो सिलेक्टेड बैंक होंगे। वहाँ जाके आपको लाइन सिस्टम रहता है। आप वहाँ पे अपना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे अपना लाइन लगाइए और जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको अपना मेडिकल दिखाना है और अपना डेट प्रेफरेंस बताना है। तो वो आपको बता देंगे कि किस डेट में अवेलेबल है, स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है। वो स्लॉट के बाद आपको एक टोकन नंबर इशू कर दिया जाएगा और आपको वो चालान स्लिप आपको मिल जाएगी। आपको वो आपका प्रॉपर एंड फाइनल आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। वो प्रतिक्रिया करने के बाद तो आपको एक वो टोकन नंबर मिल जाता है। तो वही आपको लेके आपको पहुंच जाना है जम्मू पहुंचने के बाद रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आपको वही टोकन दिखाना है जो बैंक आपको देगा चालान बन के। वो चालान आपको वहाँ दिखाना है। तो उस चालान के ज़रिए आपको मिलेगा वहाँ पे RFID कार्ड। वो RFID कार्ड मिलने के बाद आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली पहुंच जाइए डोमल गेट, या आप अपना ये हमारा जो आप देख रहे हो, ये हमारा पूरा काफिला है। ये पूरा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज बसेस हैं जो कि आपको लेनी पड़ती है भगवती, जो वहाँ पे धर्मशाला है जम्मू में, वहाँ से। उसके लिए भी आपको लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, आपको पूरा लाइन लगा के चेकिंग करा के अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद वहाँ पे फ्री भंडारा सेवा है। आप अगर समर्थ नहीं है तो वहाँ पे टेंट सिस्टम भी है। वहाँ पे आप टेंट्स के अंदर भी स्टे कर सकते हैं। लाइक बल्क टैंक रहता है, टेंट्स के अंदर आप रह सकते हैं। टेंट सिटी टाइप बना देते हैं वो अंदर, आप वहीं रहिए। वहाँ पे आप अपने सबसे पहले काउंटर पे जाके अपनी बस की टिकट ले लीजिए, जो अगले दिन ये बस के सफ़र आपको करना है। कुछ 600 से 700 रुपये की ये टिकट होती है। ये मैंडेटरी है अगर आप इनके जत्थे के साथ जाना चाहते हो। अगर आप अपने आप जाना चाहते हो तो आपको भगवती विहार वहाँ पे भी नहीं जाना है। वो उनके लिए है जो, क्योंकि ये यात्रा हर कोई करता है नीचे से लेके ऊपर तक। तो अपनी जिस तरीके से जिसकी जितनी क्षमता है वो उस तरीके से अपना ये यात्रा संपूर्ण कर सकता है। तो आपको अगर आप बस की टिकट ले रहे हो तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, पूरा चेकिंग करा के, और अंदर रहना है तो आपको वहाँ पे लाइन लगा के अपने हिसाब से गद्दे लीजिए। वो सारी व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ेगी अंदर जाके। वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। कुछ रूम्स भी अवेलेबल होते हैं वहाँ पे, लाइक बड़े बड़े रूम होते हैं, उसके अंदर आपको 100 से 200 बंदे ठहरा देते हैं। तो वो आपको वहाँ जाके ही देखना है। तो एक तो ये कैटेगरी है, और एक कैटेगरी है आप बस की टिकट ले लो और होटल चले जाओ। तो हमने तो ये किया था, हमने बस की टिकट ले ली थी और हम होटल चले गए थे अपना। तो उसमें थोड़ा इजी रहता है कि आप अपने गैजेट्स चार्ज कर लेते हो। अगर आप ब्लॉग बना रहे हो, आप अपने मोबाइल फ़ोन चार्ज कर लेते हो, आपको कोई टेंशन नहीं रहती है, पीस ऑफ माइंड रहता है। बट आपको अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे फिर पहुँचना है। अपने होटल से चेकआउट करके आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा भगवती धर्मशाला, जहाँ पे आपको बसेस मिलेंगी अलाइन। वो कहते हैं 2 बजे चलती हैं, लेकिन ये 2 बजे नहीं, ये 6 बज जाते हैं। प्रोटोकॉल्स करते करते 6 बज जाते हैं। आप ये बसेस के अंदर 2 बजे ही बैठोगे एज़ पर प्रोटोकॉल। उसके बाद धीरे धीरे अपना ये 6 बजे प्रोसीड करेंगे जम्मू से। अब ये आप देख रहे हो, तो हम ये जम्मू क्रॉस करके हम कश्मीर की तरफ एंटर कर रहे हैं। ये एरिया बहुत ही सीनिक है और
इस यात्रा को करने के लिए आपके पास RFID कार्ड आपको मिल गया है, आपने जम्मू पे ले लिया है, या आप उसको भगवती धर्मशाला में ले सकते हो। तो जम्मू में रहना ठीक, जम्मू से ही लेना ठीक रहता है, वहाँ पे रश कम रहता है। सो यहाँ पे आप अपना लीजिए और ये रास्ते एंजॉय करिए। ये आप देख सकते हो कि हम ये अभी जम्मू क्रॉस कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो वादियों का तो मतलब क्या ही कहना है, बहुत ही सीनिक ब्यूटी है। आपको ये दिखेगा, ये पूरा काफिला हमारा, बसेस एक के बाद एक चलती हैं रास्ते में, और कोई सबको ब्लॉक किया जाता है क्योंकि ये एक हाई सिक्योरिटी यात्रा रहती है, क्योंकि हमेशा से ही टेररिस्ट टारगेट करके चलते हैं। सो ये रास्ता और ये पूरा जो कॉरिडोर है ये स्पेशल हमारे जो बसेस काफिला है इनके लिए रहता है। कम से कम भी 300-400 बसेस होती हैं जो कि इस यात्रा के अंदर सर्विस देती हैं अपनी। और आप देख सकते हो वादियों के जैसे जैसे हम कश्मीर के करीब पहुंच रहे हैं और वादियां और खूबसूरत हो रही हैं। सो ये बड़ा अच्छा लगता है देख के कि कितना खूबसूरत है हमारा देश। और ये देख सकते हो आप, यहाँ पे टनल्स का काम चल रहा है और एक टनल में हम अब घुस रहे हैं। सो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे ये एक्सपीरियंस करना। ये टेक्नोलॉजी है कि किस तरीके से इन्होंने टनल को यहाँ पे सुरंग बनाई है, किस तरीके से यहाँ काम हुआ है, और काफ़ी अच्छा लगता है हाईटेक चीज़ें देख के। तो जिस तरीके से हम देखते हैं वीडियोस में बाहर आउटसाइड ऑफ इंडिया देशों के अंदर जो काम हो रहा है, उस ही टेक्नोलॉजी का यूज़ हमारे यहाँ पे भी किया जा रहा है और एक शानदार टनल हमें दी गई है। ये टनल्स का फ़ायदा क्या है? टनल्स का फ़ायदा ये है कि हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जल्दी पहुंच पाते हैं और सेफली पहुंच पाते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे लैंडस्लाइड का एरिया ज़्यादा रहता था, इन टनल से वो चीज़ें कम हो गई हैं, रास्ता भी हम जल्दी कवर कर पाते हैं क्योंकि ये बाईपास कर देती है। पहाड़ हमें पूरा नहीं चढ़ना पड़ेगा, सीधा ही इससे हम, ये देखिए वहाँ से हम इतनी 3-4 पहाड़ क्रॉस करके हम यहाँ आ गए हैं। अब ये देखिए, ये है हमारा कश्मीर जो कितना ही खूबसूरत लगता है। पूरा ग्रीन लश माउंटेन्स हैं, तो ये देख के बड़ा अच्छा लगता है। यात्रा का जो आनंद है यहाँ से आना स्टार्ट हो जाता है। लोग अपना वीडियोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, लाइक ये चलता रहेगा, आपको उतरने नहीं दिया जाएगा। जब आपका काफिला कभी रुकेगा कोई भंडारे पे, तब आप रुक के थोड़ा इधर उधर टहल सकते हो। अदरवाइज आप वहाँ से इधर उधर नहीं मतलब जाना आपको बोला जाता है कि इधर उधर मत जाइए। सिक्योरिटी पर्पज से आप अपने काफिले के साथ ही रहिए और आसपास आपके जो बैठे हैं उनका ध्यान रखिए। अगर वो उतरे हैं तो कंडक्टर को बताइए, तो उस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है यहाँ पे। बट पूरा सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। आप देख सकते हो वहाँ पे पूरा चेकिंग हो रहा है बस का, कि जो सवारी है सब सारे सामान की चेकिंग होती है, कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। तो ये थोड़ी सी यहाँ लाइन लग जाती है, बट पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, दूसरी तरफ देख लो जो ट्रैफिक है वो रोका हुआ है जब तक ये काफिला नहीं निकलेगा। ये कुछ प्राइवेट व्हीकल्स भी जा रहे हैं और उनके अब वो धीरे धीरे जा रहे हैं और हमारा एक साथ हमारा जो काफिला है वो निकलता है। दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि ये वाले जो व्हीकल जा रहे हैं ना, ये हमारे जो ये प्राइवेट वाले, ये अपने आप व्हीकल ला के कॉन्वे के अंदर अपना वो एक पास ले सकते हो। और दूसरी तरफ जो आप देख रहे हो वो है जम्मू जाने के लिए, तो वो लोग को रोका हुआ है। जब तक ये काफिला नहीं निकलेगा वो लोगों को आगे प्रोसीड नहीं करने दिया जाएगा। और आर्मी पर्सनल आपको देख रहे हो सिक्योरिटी के लिए हर एक आधे किलोमीटर पे खड़े हैं और हमारी सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं। हर एक चप्पे चप्पे पे आर्मी आपको मिलेगी। और ये देखो, ये पूरा ट्रैफिक रोका हुआ है, इनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, ये लाइन लग जाती है यहाँ पे। तो ये एक ड्रॉबैक है, अगर आप पब्लिक अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट पे जाते हो तो इसका आपको सामना करना पड़ता है। कॉन्वे में ये फ़ायदा है, जैसे अब ये बाइक्स और ये वाली जा रही हैं ट्रैवलर, सो ये आपके काफिले के साथ साथ ही ये रूट में निकल जाएंगी। सो ये एक फ़ायदा है। और बाकी कॉस्टली तो आपको पता ही है कि ट्रैवलर अगर आप पूरा बुक करते हो तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, और ये वाला थोड़ा 600 रुपये के अंदर पर हेड पड़ता है। सो काफ़ी मतलब मैनेज हो जाता है। बट इसके लिए थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, वहाँ जाके लाइन में लगो, फिर अर्ली मॉर्निंग पहुँचो। अपनी व्हीकल का ये है कि कॉन्वे के अंदर है, आपको पता है कब चलना है, तो आप उसी हिसाब से प्लान करते हो। सो नज़ारे बहुत ही अल्टीमेट हैं। आप देखो कि जो स्काई है वो पूरा स्काई ब्लू जो कहते हैं वो वाला स्काई है, और ग्रीनरी देखो कितना मज़ा आता है ये देख के। और ये हमारी बस ऑर्डिनरी बस होती है क्योंकि एसी बसेस ज़्यादा मिलती नहीं है। और ये देखो यहाँ पे हम पहुँच रहे हैं श्रीनगर, जो मेन यहाँ से आपको सिक्योरिटी जोन है, हम यहाँ से निकल रहे हैं।
ये आप देख सकते हो कुछ श्रीनगर इस तरीके का लगता है, और पूरे सिक्योरिटी के प्रबंध, हर एक गली हर एक कस्बा उनको पुलिस वालों आर्मी वालों ने वहाँ पे गश्त लगा रखी है, रोका हुआ है। जब तक ये काफ़िला नहीं निकलेगा उनको फ्री मूवमेंट नहीं दी जाएगी। तो ये एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बहुत अच्छा लगता है। वीवीआईपी एकदम ट्रीटमेंट रहता है कि ये काफ़िला सिक्योरिटी के साथ जो जत्था निकला है वो वहाँ पे पहुँचे और अपनी यात्रा स्टार्ट करे। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो पूरा ही ध्यान रखा जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया ये हाई सिक्योरिटी यात्रा है। सो बस वहाँ पे आपको पहुँचना है। पहुँचने के बाद आप अपना एक दिन रेस्ट करिए, अगले दिन अपनी यात्रा जो आपका डेट है उस हिसाब से आप स्टार्ट करिए। और यात्रा स्टार्ट करने के बाद आपको वो यात्रा एक ही दिन में अप एंड डाउन करनी है, क्योंकि ऊपर रुकने की किसी को कोई व्यवस्था नहीं है और रुकने भी नहीं दिया जाता है, मौसम ख़राब हो जाता है ऊपर। सो ये अपना मन में लेके चलिएगा, ठंड रहती है वहाँ पे, और पूरे कपड़े अपने लेके चलिएगा। और ये आप देख सकते हो ये हम पार कर रहे हैं अपना श्रीनगर, और कुछ इस तरीके से अब काफ़ी अच्छा है। जब से धाराएं हटी हैं यहाँ पे तो काफ़ी शांति है और काफ़ी अच्छा लगता है। एक यूनिक चीज़ लगती है, यहाँ पे कोई वैसी घटनाएं नहीं होती हैं जो पास्ट में हुई हैं। सो ये एक अच्छी चीज़। तो आप देख सकते हो बहुत ही सिविलाइज तरीके से लोगों ने भी कोऑपरेट किया, लोग आराम से वहाँ खड़े रहे अगर मिलिट्री ने उनको बुला है। सो वो तरीके से एज अ सिविलियन। और ये देख सकते हो आप यहाँ पे कितना अच्छा लगता है ये आर्किटेक्चर देखने में। ये कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आर्किटेक्चर आप देखिए कितना पुराना है। सो ये पर्पज़ है रिकॉर्डिंग का कि आपको मैं दिखा पाऊँ पूरा रूट कि कैसी सीनिक ब्यूटी आपको मिलेगी अगर आप बसेस के अंदर ट्रैवल करोगे। मौसम ठंडा रहता है और आप ये सब देखो कैसे कैसे यहाँ पे घर बने हुए हैं पुराने। सो ये देखने को अच्छा लगता है आर्किटेक्चर। सो ये आप एंजॉय करिए। ये आप देख सकते हो पूरा ही यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है आर्मी पर्सोनल ने, और यहाँ से पूरा काफिला निकल रहा है। पूरी सिक्योरिटी का प्रबंध, हर एक बिल्डिंग के ऊपर आपको हमारे आर्मी जवान दिख जाएंगे, और यहाँ नीचे तो चप्पे चप्पे पे खड़े हैं कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी रिलीजियंस कन्फ्लिक्ट ना हो। वैसे तो कुछ नहीं होता है बट फिर भी ध्यान रखा जाता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि यात्रा को स्थगित करना पड़े, रोकना पड़े, या काफिले को डिले हो जाए काफिला जाने में। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। सो ये वही रोड्स हैं जिससे हम आए थे अपना लद्दाख सीरीज़ करके। सो आज हम जा रहे हैं अपनी यात्रा, यहाँ से प्रोसीड कर रहे हैं अपनी यात्रा। सो ये बड़ा अच्छा लगता है यहाँ देख के दोबारा आके। तो ये कश्मीर है जी, पूरा खुशहाल। और ये आप देख सकते हो यहाँ के आर्किटेक्चर, पूरी दुकानें, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा अगर आप यहाँ रहते हो तो। ऐसा नहीं है जो पहले हुआ था, जो हो गया, जो बीत गया वो बीत गया। अब जो नया कश्मीर है आप वो देख रहे हैं। सो ये बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग प्यार से रह रहे हैं। सारी दुकानें सुचारू रूप से चल रही हैं और बहुत ही अच्छा लगता है ये देख के। शांति है यहाँ पे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। Its rhythm a pulse beneath our retreat. Old stories rise with the scent of rain. The sax sings again, an echo refrain. Oh, isn't life a fleeting kind of art? Tender kind that lingers in the heart. A whispered quest
dusty shelves, and stories of lives and forgotten selves. A cafe's hum. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट ब्लॉग रात को आ रहा है, सो स्टे ट्यून. सो एंजॉय करिए, मज़ा आने वाला है. सो इस जर्नी पूरा दिखाने का मकसद यही है कि आप लोग एंजॉय कर पाएँ, आप लोगों को पता रहे कि किस तरीके का आपको टेरेन मिलेगा और मज़ा आएगा. थैंक यू.